नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मांधाता से बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल की जुबान फिसली है। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की बात कही है, सभी जगह पंजे को जिताना है। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नारायण पटेल और इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी है नारायण पटेल। तो मांधाता से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल की जुबान फिसली है। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की बात कही है, सभी जगह पंजे को जिताना है। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नारायण पटेल और इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। मांधाता से खबर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल ने क्या कुछ कहा। 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ मिलाएंगे। 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ मिलाएंगे। 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। गए हैं शरद, जिस तरीके से जो है बीजेपी प्रत्याशी एक सभा के दौरान वोट मांगते नजर आए हैं कांग्रेस के लिए, कहां ये सभा हो रही थी और क्या कुछ उन्होंने कहा? विधानसभा क्षेत्र के फीफरीमाल गांव का मामला है, जहां भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल, जो पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा ने मानदाता से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो फीफरीमाल गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे आम मतदाताओं को। वहीं उनकी जबान फिसली और उन्होंने ये कहा कि आने वाले वोटिंग वाले दिन आम मतदाताओं को पंजे की बटन पे मोहर दबाना है और पंजे को जिताना है। और जैसे ही उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि इतने साल कांग्रेस में रहा तो वही चीज याद थी, जिससे ये साबित होता है कि विधायक जी अपने कांग्रेस के कार्यकाल को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। जी शरद जी, जिस तरीके से माफी भी मांगी है उन्होंने, आपने बताया कि माफी मांगी, गलती का एहसास, कहीं ना कहीं कांग्रेस मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि 35 साल जो व्यक्ति कांग्रेस में रहा है और अब भाजपा में आ गया है, लेकिन अभी भी सभा में जिस तरीके से उनकी जबान फिसली और उन्होंने पंजे को विजय बनाने का आह्वान किया लोगों से, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस की रीति नीति अभी तक उनके दिमाग में बसी हुई है और वो कांग्रेस की अपने भूल नहीं पाए हैं यादें। जी शरद, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी की जबान फिसली, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जिताने की बात कही है। जिस तरीके से ये भी बात निकलकर सामने आई कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी भी मांगी। कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस की जो रीति नीति है वो उनके अंदर समाई हुई है और इसलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस को जिताने की बात कही है। और इसी खबर पर सीधे ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आए हैं, जिस तरीके से जो है एक सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को जिताने की बात कही, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति अभी भी उनके अंदर समाई हुई है।
बिल्कुल पूनम, कह सकते हैं कि नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और जिस तरीके से पुनासा मंडल के फेफरीमाल गांव में ग्राम में मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजे की बटन दबाना है, पंजे को जिताना है हर स्तर पर, जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए। इस विजुअल में खास गौर करने लायक बात है कि इस बैठक जो सभा चल रही थी वहां पर सूरज सोलंकी पूर्व मंडल अध्यक्ष और अवतार सिंह खनूजा जैसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी बैठे हुए थे। अवतार सिंह खनूजा जो मानधाता परिसीमन के पहले मानधाता जब निमाड़खड़ी विधानसभा हुआ करते थे तब से उस विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत राणा रघुराज सिंह तोमर हो या दूसरे बीजेपी के प्रत्याशी हो, उनके साथ काम करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की रीति नीति में नारायण पटेल को समाहित करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं और उन्हें मंच से और अलग अलग स्तर पर बीजेपी की रीति नीति की जानकारी देते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन अचानक से जब मंच से सभा को संबोधित करते हुए नारायण पटेल साफ तौर पर कहते नजर आए कि पंजे को जिताना है। इसका मतलब साफ है कि 1995 में से जब से नारायण पटेल राजनीति में आए हैं उसके बाद से लगातार वो कांग्रेस के साथ काम करते रहे, एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन से कांग्रेस की रीति नीति गई नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि नारायण पटेल अभी भी मन वचन और कर्म से कांग्रेसी ही हो, क्योंकि बार बार बीजेपी की सभाओं में जिस तरीके से उनकी भाषण शैली नजर आती है, चूंकि बीजेपी में आने के बाद व्यक्ति बीजेपी की पंच निष्ठाओं में आस्था रखते हुए काम करने की कोशिश करता है, लेकिन गाहे बगाए यदि इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए तो निश्चित ही इसका मतलब क्षेत्र की जनता साफ तौर पर निकाल सकती है कि अभी भी नारायण पटेल कांग्रेस को भूले नहीं है। यदि कांग्रेस को अभी नहीं भूले हैं तो वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से नारायण पटेल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। क्षेत्र की मतदाता, क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर जरूर सवाल करेंगे नारायण पटेल से कि आखिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की असल वजह जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी जो दूसरे गांवों में नारायण पटेल जाकर सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, उनके साथ तमाम लोग थे। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कर ली जाए कोरोना संक्रमण काल में, तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर मखौल उड़ाया गया, चाहे पीपल कोटा की बात हो, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेवादास जी, बहुत स्वागत है आपका। सेवादास जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है ना आपकी आवाज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सेवादास जी, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नारायण पटेल, वो कहीं ना कहीं उनका जो सभा को संबोधित करते हुए जुबान फिसली है, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आए हैं, कांग्रेस को जिताने की उन्होंने बात कही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, कांग्रेस को जिताने की बात नहीं कही है, ईश्वर ने जबान दी है, कभी जरूरी नहीं है कि बोलते बोलते आदमी पार्टी में ही आया है तो जबान तो दी है, ठीक है, जबान दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कांग्रेस और बीजेपी, ये तो बिल्कुल डिफरेंट शब्द हो गए, ऐसे कैसे जबान फिसल गई? नहीं, कई बार गलतियां हो जाती है, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांग ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस मोह उनका अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, कांग्रेस का मोह खत्म हो गया है, पर क्या बातें करते करते भावावेश में आ जाता है। क्या है कि वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी में नया 1 महीना हुआ है उनको, क्या जी, और सबसे यदि कोई पार्टी बदलता है तो उसके दिमाग पहले से 25-30 साल में कांग्रेस में जीवन रहा है पहले जी। लेकिन जिस तरीके से सभा के दौरान उनकी जबान फिसली, ठीक है, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जनता पर जो है सभा के दौरान जब इस तरीके की जबान फिसलती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? नहीं, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जब मतलब उन्होंने यदि कुछ उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने उसका बातचीत कर लिया है, तो कोई बड़ा विषय नहीं है कि उसके लिए जनता पे बहुत असर पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, आप नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इतना लंबा समय उन्होंने कांग्रेस को दिया है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात से तो आप इंकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस में उनका छूटा नहीं। अगर कांग्रेस में छूट गया होता तो उनकी जबान पर कांग्रेस का नाम नहीं होता। नहीं, कांग्रेस का मोह तो उनका शुद्ध रूप से छूट गया है, नहीं तो वो भरी सभा में मतलब शिवराज सिंह जी के पास 2 बार जाते नहीं क्या जी, और उन्होंने खुद का नेटवर्क रहा है, कांग्रेस के टिकट पे चले चुनाव जीते, पर पटेल साहब का खुद का भी नेटवर्क रहा है पार्टी में। ठीक है, आप नहीं मानते इस बात को, ना माने, लेकिन ये पार्टी के लिए नुकसान तो आप ही की पार्टी के लिए, किसी और का तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रत्याशी होकर अगर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी कई सवाल खड़े होते हैं। सेवादास जी, नहीं, जनता के मन में सवालों को जवाब हम देंगे, ऐसी बात नहीं है क्या।
और ऐसी गलतियां हुई तो आपका भी आप लोगों का भी सहयोग लेंगे मीडिया का पूरा, ऐसी बात नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सेवादास जी। चलिए एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का रुख करेंगे। आशीष जी, अब हमने जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष से बात की सेवादास जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि उनके मन में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है और गलती हो गई है और उन्होंने माफी भी मांग ली है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, नारायण पटेल की जबान फिसली, उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल चूंकि संघ में काम कर चुके हैं और सधे हुए कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए हैं कि हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने कहा है और उसकी माफी भी मांग ली, लेकिन जनता के मन में यदि ये सवाल घर कर गया तो ये तमाम बातों का सवालों का जवाब नारायण पटेल को जरूर देना होगा। और इसके साथ साथ ये सवाल भी जनता पूछेगी कि आखिर कांग्रेस छोड़ने की असल वजह अब जनता के सामने आनी ही चाहिए। बीजेपी जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल और लगातार मानदाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में घूम कर बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं के सामंजस्य को लेकर भी बीजेपी जिलाध्यक्ष चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से यहां पर नारायण पटेल का बचाव भी कर रहे हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बीजेपी का प्रत्याशी कांग्रेस के लिए यदि वोट मांगेगा तो जनता सवाल तो पूछेगी। बिल्कुल आशीष जी, इससे पहले भी कई नेताओं के बयान, विवादित बयान कहे जो पार्टी को मुसीबत में डाल सकते हैं या फिर जुबान फिसलना आए दिन, अब उपचुनाव से पहले लेकिन इस तरीके की जुबान फिसलना पार्टी को मुसीबत में डाल सकता है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार जो है 28 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बल मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से यदि कोई प्रत्याशी अपने विपक्षी दल के लिए इस तरह की बातें करता है तो जनता जरूर संज्ञान रहती है। और अनादि टीवी भी ये जो विजुअल दिखा रहे हैं इनकी सभा के, इसमें साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, पंजे के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में इनकी जुबान फिसली और ये हंसी मजाक में माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जुबान फिसल गई है, उससे उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये माफी चाहता हूं कि ये जबान फिसल गई है। लेकिन एक प्रत्याशी जब अपनी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है तो क्या उसको बीजेपी की रीति नीति को अच्छे से समझना चाहिए। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में आप पार्टी के हो सकता है कि आज देर शाम तक ही अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर ऐलान हो जाए, तो ऐसे में जनता सवाल जरूर पूछेगी। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक सभा के दौरान नारायण पटेल की जबान फिसल गई, बीजेपी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। चलिए एक बार फिर आपको सुनवाते नारायण पटेल ने क्या कुछ कहा। तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ भी आएंगे 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ भी आएंगे 3 तारीख को। बातें छिपी हुई है मगर अब तुमको फूल 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाए स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ भी आएंगे और फूल मिलना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, अरे मैं भी चाहता हूँ फूल मिलना चाहिए, पंजा नहीं मिलना चाहिए, फूल मिलना चाहिए। फूल